इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन। तो आप देखिए ध्यान से, माइनस वन पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रही है आपकी, माइनस वन आ रही है इस तरीके से। तो ये फंक्शन जो आपका इस तरीके से बन जाएगा, तो माइनस वन और ये वैल्यू माइनस वन। ठीक, तो आगे कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू जीरो कॉमा माइनस वन। तो जो एफ एक्स होगा वो एफ इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, तो एक्स की वैल्यू जीरो और माइनस वन आएगी। अब देखिए इनवर्स फंक्शन की बात कर रहा है और एफ को बाइजेक्शन की बात कर रहा है सेकेंड स्टेटमेंट में। तो देखिए जब तक आपको कोडोमेन नहीं दी जाएगी तब तक हम बाइजेक्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। रीजन क्या है, हो सकता है कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, बट जब कोडोमेन रेंज के बराबर होती है, जब कोडोमेन रेंज के बराबर होती है तभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो बाइजेक्शन के लिए आपको कोडोमेन पता होनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में तो कोडोमेन पता नहीं हमको, तो स्टेटमेंट टू तो आपका फॉल्स हो गया। जरा स्टेटमेंट वन की बात करते हैं। अब स्टेटमेंट वन में भी एक प्रॉब्लम है अपने सामने। प्रॉब्लम ये है कि हमें इसकी कोडोमेन नहीं पता, बट हमें इसकी डोमेन पता है। क्या है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन। अच्छा एक बात और, जो फंक्शन, अगर कोई फंक्शन अपने इनवर्स के इक्वल होता है, इसका मतलब है एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का आप निकाल रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो केवल एक ही लाइन होती है, कौन सी होती है, वाई इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स एकलौती लाइन है जहां पे दोनों ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो भाई अब क्या किया जाए, तो अगर इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर करेगा तो y इक्वल टू एक्स लाइन को कट करेगा। तो जरा देखते हैं यहाँ से सॉल्यूशन क्या आता है, x माइनस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आपका एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक्स प्लस वन कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। दो वैल्यू आएंगे एक्स इक्वल टू जीरो एंड माइनस वन। मीन्स जीरो और माइनस वन पे ये दोनों ग्राफ जो है y इक्वल टू एक्स लाइन को कट करेंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन अब मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, जब फंक्शन का मान ली इनवर्स नहीं एग्जिस्ट किया तो, लेकिन एक डेफिनेट इंटरवल में तो इनवर्स एग्जिस्ट कर ही सकता है। कैसे, अगर मान लीजिए आपकी को डोमेन माइनस वन से इनफाइनाइट हो जाए, तब तो फंक्शन के क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। और इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, जीरो और माइनस वन। आप अगर एक बात को ध्यान से देखें, जो जीरो और माइनस वन है वो माइनस वन और जीरो के बीच में ही आ रहे हैं। ठीक, अगर कोई पॉइंट इनके बाहर चला जाता, मीन्स माइनस वन के नीचे आ जाता, तब तो हम लोग उसको कंसीडर ही ना करते, फिर तो गड़बड़ बात हो जाती। लेकिन चूंकि वो माइनस वन से इनफाइनाइट के बीच का पॉइंट आ रहा है, तो अगर इनका इनवर्स एग्जिस्टेंस होगा, मीन्स अगर इसकी कोडोमेन गिवन की जाएगी, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही आएगा। तो मेरे ख्याल से इसका स्टेटमेंट वन जो है ट्रू हो जाएगा। ठीक, स्टेटमेंट टू के लिए तो भाई आपको कोडोमेन पता होनी चाहिए, तो स्टेटमेंट टू आपका फॉल्स हो जाएगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन रहेगा, वन इज ट्रू, टू इज फॉल्स, वन इज ट्रू एंड टू इज फॉल्स। सेकेंड पार्ट इसका सही स्टेटमेंट है। और वैसे भी अगर आप ध्यान से देखें कि वन फॉल्स और टू फॉल्स तो कहीं दिया भी नहीं हुआ है कि दोनों फॉल्स हो, तो इसलिए मेरे ख्याल से इसका बी ऑप्शन ही सही किया जाएगा।